हिमालय की तलहटी में स्थित अनंतगढ़ राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में नदियां कलकल बहती थीं, पहाड़ों पर फूलों की बहार रहती थी और प्रजा राजा चंद्रसेन के शासन में सुखी थी। राजा चंद्रसेन बहादुर, न्यायप्रिय और विद्वान था, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, उसका क्रोध। जब राजा चंद्रसेन को क्रोध आता तो वह न केवल अपने दरबारियों बल्कि आम प्रजा पर भी कठोर सजा सुना देता। इसी कारण दरबारी अपनी चालाकियों और झूठ के जाल से राजा को भटकाने लगे। प्रजा डर के साए में जीने लगी। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग महिला न्याय के लिए आई। उसने कहा, राजन, मेरे खेत पर तुम्हारे सेनापति ने कब्जा कर लिया है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। बिना जांच पड़ताल के उन्होंने महिला को झूठा ठहराकर दंड दे दिया, लेकिन अंदर से वह व्याकुल था। उसी रात राजा को अजीब सपना आया। एक साधु ने उसे दर्शन देकर कहा, राजन, अगर तुम अपनी आदत नहीं बदले तो अनंतगढ़ का अंत निश्चित है। तुम्हें अखंड सत्य की खोज करनी होगी। यह सत्य तुम्हें हिमालय की गहराई में मिलेगी। सुबह होते ही राजा ने विद्वानों और मंत्रियों की सभा बुलाई। उन्होंने अपनी यात्रा का ऐलान किया, लेकिन उनके सेनापति ने कहा, महाराज, यह यात्रा खतरों से भरी होगी, आपको नहीं जाना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, अगर मेरा राज्य मेरी वजह से नष्ट हो सकता है तो मुझे इस संकट को रोकना ही होगा। यात्रा के पहले ही दिन उनका सामना एक विशाल अजगर से हुआ। सैनिक तलवारें लेकर तैयार हो गए, लेकिन राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया। राजा ने अजगर से कहा, हम तुम्हारे जंगल में शांति से गुजरना चाहते हैं, कृपया हमें रास्ता दो। अजगर ने कहा, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे मत खोना। जाओ, मैं तुम्हें जाने देता हूं। कुछ दिनों बाद राजा का दल एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां के लोग कुपोषित थे, उनके बच्चे भूखे थे और गांव के खेत खाली पड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास खाना क्यों नहीं है? गांव वालों ने कहा, हमारे ऊपर करों का बोझ इतना है कि हम कुछ भी बचा नहीं पाते। राजा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी नीतियां कितनी कठोर थीं। उसने गांव वालों को कर से मुक्त कर दिया और उन्हें अपने खजाने से अनाज और धन दिया। आगे बढ़ते हुए राजा और उनकी टीम एक जादुई तालाब पहुंची। तालाब की आत्मा ने कहा, जो भी इस तालाब में झांकता है उसे अपना सच्चा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार नहीं करता वह इसे पार नहीं कर सकता। राजा ने तालाब में झांका। उन्होंने देखा कि उनके गुस्से ने कितने निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वीकार किया, मेरा गुस्सा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे मैं अब त्याग देता हूं। तालाब की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार कर लिया, यही पहला कदम अखंड सत्य की ओर। राजा हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचा। वहां एक प्राचीन गुफा थी। जैसे ही राजा गुफा में प्रवेश करता है, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, राजन, अखंड सत्य वही जान सकता है जो अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग दे। राजा ने अपने जीवन के सभी पलों को याद किया। उसने कैसे अपने क्रोध और अहंकार के कारण गलत फैसले किए। उसने पूरी विनम्रता से कहा, मैं अपनी हर गलती स्वीकार करता हूं। अब से मैं केवल सत्य, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलूंगा। गुफा के भीतर दिव्य रोशनी फैल गई। रोशनी ने एक ग्रंथ का रूप ले लिया। उस पर लिखा था, सत्य, धैर्य और करुणा ही अखंड सत्य हैं। इन्हीं के आधार पर संसार चलता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजा चंद्रसेन गुफा से लौट आया। उसने अपनी सभी नीतियों को बदला। उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया। धीरे धीरे अनंतगढ़ फिर से एक आदर्श राज्य बन गया। राजा चंद्रसेन को लोग धैर्य नायक के नाम से पुकारने लगे। उनकी कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा बनी रही। और यह वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है? आत्म स्वीकृति सबसे बड़ा साहस है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही हम उन्हें दूर कर सकते हैं। धैर्य और करुणा सबसे बड़ा बल है। ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। सत्य का मार्ग सबसे कठिन पर सबसे सुंदर है। जो सत्य का अनुसरण करता है वही सच्ची शांति और सम्मान प्राप्त करता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी प्रकार से राजन एक अच्छा राजा बन गया। प्रजा उनकी आदर और सम्मान करने लगे। तो आपको इसके आधार पर कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं।